इनफैक्ट ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी के पास आना चाहूँगा। इसके पहले कि मैं अनुपम बनर्जी से बात करूँ, उनका वो पुराना बयान हम दिखाना चाहेंगे जो 25 साल पहले एनडीटीवी के आर्काइव से हम निकाल के आपके लिए लेकर आए हैं। ज़रूर देखिए क्यों ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी ने क्या कहा था, और क्यों मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर आज की तारीख में वो कोई बयान वायरल हो, कोई बयान चले जो खूब सर्कुलेट हो जाए, उसके लिए अनुपम बनर्जी साहब क्यों जाने जाते हैं। सुनिए इस बयान को। We are lucky people, fighter pilots. We could vent our feelings, anger by dropping bombs. They can't do it. For them, they give their feeling like this. You missed some nice ones, like one was this is a sixer from Sachin for Akram. One was this is to Imran from Zenith, and there are numerous ones. You had to see them. This was to Nawaz with the thing with a lot of आवाज. ग्रुप कैप्टन बनर्जी, आप जहाँ बैठे हुए हैं और जिस चीज़ पे आपने हाथ रखा हुआ है, जोर का झटका धीरे से लगे, वो बॉम्ब है? हाँ जी, वो 1000 पाउंड बॉम्ब है। क्या तैयारी थी, क्या प्लान था? मिग 21, 23 और 27 जो है एकदम ऑपरेशन के शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया, जब एयर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो उन दिनों में हम लोग श्रीनगर में थे, और श्रीनगर में जहाँ पे हम थे, हम ऑपरेट कर रहे थे 2-3 स्क्वाड्रन, उस जगह पे एक IL-76 पॉइंट होता था, और वहाँ पे जो इंजर्ड सोल्जर्स, उनको दे यूज्ड टू बी एयरलिफ्टेड बैक फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन एंड ऑल। तो एक गुस्सा तो था सबके मन में, क्योंकि हमें पता था कि ये जो लड़ाई हो रहा है, एक ब्रीच ऑफ फेथ, एक ट्रस्ट जो बनाया गया था वो था। और जैसे कि मैं उस टाइम में भी बोला था कि हम लोग जो पायलट्स थे, हमारे पास मौका था, क्योंकि हम जाके बॉम्ब गिरा सकते थे। जो एयर वॉरियर्स जो साथ में होते थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पायलट अगर 6 बजे मिशन कर रहे, वो एयर एरियर 3:30-4 बजे आके जहाज़ तैयार करते, बॉम्ब लोड करते, तब जाके हम करते। तो किसी ने एक क्रिएटिव आइडिया दिया था कि हम बॉम्ब में ग्राफिटी लिखेंगे, और वो ग्राफिटी इतने साल बाद वो चलता रहेगा, इसका कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम में जो एंगर था, वो वेंट करने के लिए लोगों ने लिखा था। लेकिन शुरू का जो मिग 21, 23, 27 जब ऑपरेट कर रहे थे, तब हमारे पास ज़्यादा इनपुट नहीं था। तो इसलिए जो हमें आर्मी ने ब्रीफ किया था सैंड मॉडल पे, तो उसके बेस पे जब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया था, तब वो एक काफ़ी सारी चीज़ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ा, क्योंकि इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे इसके पहले कभी भी कोई एयर ऑपरेशंस नहीं हुआ, और हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो ऑलमोस्ट लिमिट पे फ्लाई कर रहे थे, वेपन लिमिट पे, और हम पास आते थे, क्योंकि इनिशियली जब हम नॉर्मल अटैक्स कर रहे थे, तो हमारा जो रेंज 1500-1600 किलोमीटर तो मीटर, तो उसमें हम उनका मिसाइल रेंजेस में भी आते थे। और आपको पता है कि उस समय जो मुंथुधालो में जो फर्स्ट अटैक हुआ था, मिग 27 ने किया था, और उसके बाद उस दिन उस मिशन में नचिकेता, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने इंजेक्ट किया था, उनके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और उनको जब लोकेट करने स्क्वाड लीडर आहूजा, जो उस मिशन के पार्ट थे, फोटो रेकी उनका रोल था, उनके बाद उन्होंने फिर आके उनको ढूंढने लगा, तब उनका एयरक्राफ्ट भी मिसाइल के रेंज पे आ गया था। तो ये सब मिला के अगला दिन एक हेलीकॉप्टर के भी वो होता, जिनके पास वो केम क्लोज टू टाइगर हिल अटैक में। तो सब मिला के जो माहौल उस टाइम में था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ इंडियन एयरफोर्स को उसके बाद करना पड़ा। कुछ आपने सुना है मिराज 2000 पायलट से, उन्होंने क्या क्या किया है। कुछ हमें भी करना पड़ा, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा। जो हमारा अटैक पैटर्न्स, चीज़ें, जो इक्विपमेंट जो जहाज़ में पहली बार लगाया गया था, उसके साथ पहली या दूसरी सॉर्टी में हमें बॉम्बिंग मिशन के भेजा गया था। ओवरऑल इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। जो जैसे पटनायक साहब ने बोला था कि ट्रेनिंग जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उस टाइम में हमें ये था कि जो भी है हमें करना है, क्योंकि हमारा आर्मी वाज इन अ बैड सिचुएशन, और हमें उनको एयर फोर्स वाज द थिंग दे आर लुकिंग एट टू चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर।